पासिंधुनरोपरि धन्य धन्य सतगुरु जुगद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी मोहे कछु न जाए। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। और व्यक्त रूप में गुरुदेव के चरणों में कोटि शरणवन। मंचस्थ पूज्य गुरुजनवृंद, साधु समाज, धर्म प्रेमी माताओं बहनों एवं सत्संग प्रेमी, आज का दिन बड़े ही उल्लास का दिन है, क्योंकि संसार में गुरु की बड़ी महत्ता है। तो जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन शुरू नहीं। चाहे भौतिक जगत में आगे बढ़ना हो या आध्यात्म जगत में आगे बढ़ना हो, किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए गुरु की नितांत आवश्यकता होती है। जन्म से ही, जन्म क्या, ये हमारे भारत भूमि की विशेषता है कि जन्म के पहले से ही लोग सीखते हैं। उदाहरण, माता के गर्भ में रहकर भी अभिमन्यु चक्रव्यूह वेदन सीख लिया था। अष्टावक्र मुनि थे, गर्भ से ही वेद की गलत दिशा उच्चारण करते हुए बीच में ही टोक दिया कि यह उच्चारण गलत है। तो ये हमारे भारत भूमि की विशेषता है। बड़ी खुशी का दिन है कि हम गुरु को याद करने के लिए यत्र तत्र से यहाँ एकत्र हुए। इसको गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि वेद व्यास जी एक ऐसे महान पुरुष हुए जिनकी रचनाओं का लाभ हम सभी लेते हैं। उनका नाम ही है वेद व्यास जी महाराज, क्योंकि वेद की रचना उन्होंने की, इसलिए वेद व्यास जी कहते हैं। 18 पुराण की रचना की, महाभारत की रचना की, आदि आदि बहुत सारे ग्रंथों का उन्होंने निर्माण किया। इसलिए उन्हें विश्व गुरु के रूप में जाना जाता है और उन्हीं के नाम पर एक गुरु जयंती मनाई जाती है। इस दिन लोग अपने अपने गुरु को याद करते हैं और विशेष रूप से गुरु को याद करने का मतलब होता है कि उनकी जो शिक्षा है, उनका जो उपदेश है, उसको किस तरह हम आत्मसात करें। जो दीक्षित हैं वो तो जानते ही हैं
कि गुरु महाराज जो बतला गए हैं उनको करना है। लेकिन आज का दिन कुछ खास हो जाता है। इस दिन विशेष चिंतन मनन करने का दिन है कि हम जो इतने दिनों से दीक्षा लिए हैं, इतने दिनों से ध्यान सत्संग कर रहे हैं, तो इसमें हमारा क्या उन्नति हुआ, हम कितना इसको आत्मसात कर पाए हैं, कितना सीख पाए हैं और सीख कर इस पर कितना चल पाए हैं, ये चिंतन मनन का विषय है। सिर्फ दीक्षा लिया, गुरु से ज्ञान लिया और ज्ञान लेकर कुछ किया नहीं, एक नियम पालन हेतु थोड़ा से आग बंद कर बैठ गया, बोला ध्यान हो गया। कहीं सत्संग हो रहा है, लाचारी में चले गए, नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, सत्संगी हैं जाना पड़ेगा। तो इस तरह लाचारी से अगर भक्ति करेंगे तो लाभ कितना होगा। ये चिंतन का विषय है कि हमने जो क्या सीखा इतने दिनों में, सीख कर क्या किया, विशेष रूप से चिंतन मनन का यह दिन है। सभी जानते हैं कि गुरु के बिना जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए शाहजो भाई कहती है कि राम तजो पाए गुरु न विचारो। लोग कहते हैं अरे सब तो राम को मानते हैं, राम भगवान हैं, राम को भला कैसे छोड़ सकते हैं। लेकिन भाव छोड़ने का नहीं है, यहाँ भाव है कि उस परमात्मा को जानने के लिए, परमात्मा जनाने के लिए नहीं आएंगे। प्रत्यक्ष रूप में परमात्मा की ओर से कोई संदेशवाहक आएंगे, आपको सिखाने के लिए, बतलाने के लिए मैसेंजर आएंगे, उसका संदेश देने के लिए। और जो मैसेंजर होता है उसका बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, बड़ा उसकी विशेषता है। अगर वह मैसेंजर नहीं आए तो भला हम क्या करेंगे, किनको जानेंगे। इसलिए गुरु की विशेषता है। गुरु बतलाते हैं संसार में आकर। यहाँ गुरुओं का भी अवतरण हुआ है और भगवंतों का भी अवतरण हुआ है। तो भगवंत का जब अवतरण होता है तो क्या करते हैं, भगवान कर्म के अनुसार फल देते हैं। जो जैसा कर्म किया है वैसा फल देने के लिए भी आते हैं। लेकिन गुरु फल देने के लिए नहीं आते हैं। वह जीवन में चाहे वह अच्छा व्यक्ति हो, बुरा व्यक्ति हो, कैसा भी व्यक्ति हो, उसके अंदर अगर बुरा व्यक्ति है तो उसके अंदर के बुराई को हर लेते हैं और उसके अंदर अच्छाई भर देते हैं। और गुरु तो गुरु ही बना देते हैं। लेकिन आवश्यकता है, हमारे संत श्री परमहंस महाराज कहा करते थे, अभी आम का सीजन है, लेकिन आम के वृक्ष में पहले मंजर आता है। तो मंजर अगर वृक्ष में आया है तो मंजर का क्या काम होगा। अगर मंजर झड़ जाए पानी से, हवा से, अगर नीचे आ जाए, गाछ से विलग हो जाए, अलग हो जाए, तो मंजर का भला क्या करेंगे उसको कोई पूछने वाला नहीं है। मंजर का कोई काम ही नहीं है अगर गिर गया तो। लेकिन वह मंजर अगर गाछ में टिका रह गया तो क्या होगा, थोड़ा थोड़ा बड़ा होगा, आम निकल आएगा, टिकोला जिसको कहते हैं, छोटा छोटा। अगर टिकोला गिर गया तो क्या होगा, तो उसका चटनी वगैरह कुछ प्रयोग में आ जाता है। और वह टिकोला भी टिका रह गया और थोड़ा बड़ा आम के शक्ल में आ गया, उसके अंदर कोसा हो गया। और वह जब झड़ता है, अब वृक्ष से अलग होता है, तो क्या होता है, फिर उसका अचार वगैरह बनाते हैं। अचार जब बनाते हैं तो कुछ दिन टिकता है। चटनी तो एक दिन बनाए और खत्म कर दिए खा करके। लेकिन जब अचार बनाते हैं तो क्या होता है, सालों साल वह टिकता है, साल 2 साल तक अचार टिक जाता है। लेकिन वह बड़ा आम भी पकने तक वह गाछ में टिका रह जाए तो क्या होगा, पक कर अगर अलग होता है
तो उसमें शक्ति है कि जिस गाछ से वह गिरा है वैसे गाछ को वह पैदा कर देता है। उसी तरह जो दीक्षित हैं, जो किसी गुरु के पास जाते हैं, तो यहाँ बहुत सारे विषय बयान चलता है। रूप, रस, गंध, स्पर्श शब्द का ये हवा का झोंका चलता रहता है। कब यह झोंका गुरु के ज्ञान से अलग कर दे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। कोई सोचते हैं अरे दीक्षा लिए हैं, चलो अच्छा काम है, ले लिया, अब बाकी तो फुर्सत ही नहीं कुछ करने का, दीक्षा ले लिया, काम खत्म हो गया। कोई समझाने वाले मिल गए दूसरे, तो सोचते हैं कि अरे ये तो यही काम अच्छा है, संसार के काम में लगे और दीक्षा लिया तो धरा ही रह गया, काम खत्म हो गया, मंजर की तरह झड़ गया, वो क्या काम आएगा। कुछ सोचे नहीं, और जब दीक्षा लिए तो कुछ ध्यान भजन भी करना चाहिए। अब 1 घंटा नहीं तो 5 मिनट ही बैठे, 10 मिनट ही बैठे, कुछ न कुछ ध्यान सत्संग करना चाहिए। तो ठीक बोला के थोड़ा चलो थोड़ा कुछ तो किया, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ तो हुआ, नहीं करने से अच्छा है कि कुछ हो गया। फिर सोचते हैं परमात्मा की असीम कृपा होती है तो कुछ बैरागी बन जाते हैं, ब्रह्मचारी बन जाते हैं, सन्यासी भी बन जाते हैं। अब ब्रह्मचारी सन्यासी बन गए, उसका तो ऊर्ध्वगमन हो गया, ऊपर उड़ गया, वैराग्य अंदर हुआ। लेकिन किसी आश्रम में रहते हैं, आश्रम की व्यवस्था को देखते हैं, आश्रम के लोगों को देखते हैं, कुछ संगति मिलती है और कुछ समझाने वाले मिल जाते हैं, तो वो कहते हैं अरे आश्रम में रह के क्या मिलेगा, आश्रम में तुम काम करोगे तो आश्रम में कोई लाभ मिलेगा, ये जितना मेहनत है, घर में भी मेहनत, तो घर में मेहनत होता था, आप सोचे कि चलो आश्रम पर चले जाएंगे तो वहाँ तो सिर्फ ध्यान ही करेंगे, दूसरा काम तो कुछ नहीं है। और आश्रम आते थे यहाँ घर से ज़्यादा काम है, क्यों, घर में तो 4 परिवार हैं और यहाँ तो परिवार का कोई गिनती ही नहीं है कि कितना बड़ा परिवार है। तो जितना बड़ा परिवार उतना काम होगा कि नहीं होगा। तो लगता है कहाँ फंस गए, इससे अच्छा तो 4 ही परिवार का सेवा करना अच्छा था, ये इतना बड़ा परिवार कौन झंझट संभाले। तो क्या है, तो कुछ न कुछ ये संसार का हवा लगता है कि सेवा का भी क्या होगा। लेकिन सेवा में बड़ी शक्ति, तो नहीं कुछ जान तो सेवा ठान। सेवा में लाभ क्या होता है लोगों को पता नहीं है। हमेशा किसी का मन 24 घंटा ध्यान सत्संग में नहीं लगता है। और परमात्मा कैसा है, तो वो निर्विषय तत्व है, और निर्विषय तत्व को प्राप्त करने के लिए चलते हैं तो उसमें कोई रस नहीं है, बिना अवलंब का हुआ है, कोई अवलंब नहीं है। और यहाँ तो क्या है, हमारी आदत है अवलंब का, बिना अवलंब का कोई काम ही नहीं होता है। अवलंब कोई नहीं मिले, जैसे कोई बच्चा है उसको चलना है तो क्या करेगा, चल नहीं पाता है, अगर छोड़ दे, माँ बाप उंगली नहीं पकड़े या कोई सहारा वाकर वगैरह नहीं दे तो क्या हुआ, गिर जाएगा, चल नहीं पाएगा। और असली काम तो है बिना सहारा के चलना। लेकिन बचपन में ये सोच ले कि चलना तो बिना सहारा का चलना काम है, तो मैं सहारा क्यों लूंगा, उंगली क्यों पकड़ूंगा, वाकर में क्यों बैठूंगा, तो वह चलना कभी सीखेगा, कभी चलना सीखेगा नहीं, सहारा लेना ही पड़ता है। उसी तरह अध्यात्म जगत में भी अगर बढ़ना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, किसी न किसी विषय को पकड़ना पड़ता है। इस विषय को पकड़ने के लिए गुरु महाराज ने बड़ी युक्ति लगाई, हमारे महापुरुषों ने युक्ति लगाया उसमें कि क्या करो, तो भाई विषय ही को पकड़ना है तो पहले नाम रूपी विषय को पकड़ो। लेकिन नाम भी बहुत है, संसार में बहुत सारे नाम हैं, तो बहुत सारे नामों को पकड़ेंगे तो क्या होगा, फैलाव होगा, और जब फैलाव होगा तो हमारी शक्ति कमजोर होगी। तो इसीलिए क्या कहा कि बहुत सारे नामों को मत पकड़ो, एक नाम को पकड़ लो। इसी को क्या कहते हैं, मानस जप की क्रिया। मानस जप किसी एक नाम को पकड़ना है, बहुत सारे नामों को नहीं। तो एक नाम को पकड़ेंगे क्या होगा, बहुत चिंता होगा। तो ये काम क्या है, 24 घंटा हम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए क्या कहा हमारे महापुरुषों ने कि आश्रम में भी अगर हैं तो कोई न कोई काम करते हैं, आश्रम का सेवा करते हैं, आश्रम में झाड़ू वाड़ू लगाना, आश्रम में भोजन बनाना है, जो आगंतुक आ गए, जो
सत्संगी आते हैं, उसकी सेवा करते हैं कि मन हमारा फंसा रहे, फालतू बात सोचने का इसको फुर्सत नहीं मिले। कहते हैं मन क्या है? मन को हमेशा काम चाहिए, काम नहीं मिलेगा तो क्या होगा? ये शैतान रूप का रूप धारण कर लेगा। जो नहीं करना चाहिए वो भी करने लग जाएगा, जो नहीं सोचना चाहिए वो सब सोचने लग जाएगा। इसलिए कहते हैं मन को कहीं न कहीं लगा कर रखो। एक महात्मा जी थे, उनके पास एक सज्जन गए, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी हमको कुछ सिखलाइए, कुछ ज्ञान दीजिए। तो महात्मा जी गए, खेत में ले गए, धान के खेत में। अभी धान का बिचड़ा लगाएगा किसान लोग, बिचड़ा पातर लगा रहा होगा उखाड़ करके। तो महाराज जी क्या कर रहे थे, बिचड़ा लगा हुआ तो धान का पौधा लगा हुआ था और उस खेत को उखाड़ करके दूसरे खेत में लगा हुआ था। तो दूसरे दिन फिर गए, फिर वही कर रहे थे, इस खेत से उखाड़ करके दूसरे खेत में लगा रहे थे, यानी इस खेत से इस खेत में, इस खेत से इस खेत में। बोले ये क्या कर रहे हैं महाराज जी, समझ में कुछ नहीं आया, क्या उपदेश है? तो महाराज जी ने समझाया, देखो मन को खाली मत रखो, मन को हमेशा काम में लगाए रखो, कुछ न कुछ करते रहो। नहीं कोई काम है तो इसको उखाड़ के इधर। हमारे महाराज जी हैं पूज्य गंगाधर बाबा, ये तो बैठते ही नहीं हैं, काम नहीं भी है तो काम ढूंढ ही लेते हैं। आश्रम में कोई न कोई काम ढूंढ ही लेंगे और करते रहेंगे। लोग सोचते होंगे कि अरे तुम इतने पूज्य हैं हमारे बाबा, आज देखिए लगे रहते हैं, चाहे झाड़ू लगाना हो, चाहे छोटा से छोटा काम हो कि बड़ा से बड़ा काम हो, कहीं न कहीं कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। इससे हम लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए कि जीवन में कैसे जीना है, इस जीवन को कैसे व्यवस्थित करना है, ये सीखने की बात है। तो लोग क्या करते हैं कि सत्संग में आए, गुरु का ज्ञान मिला और सीख लिया कि बिंदु और नाद, बिंदु नाद की चर्चा होती है संत मत में, यही सार बातें हैं। बिंदु ध्यान विधि और नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में प्रचार्य। तो सुन लिया सरल सरल, और सरल होता है क्या? सुना तो सरल सरल जग में प्रचार्य, और ध्यान कितना बन पाता है? दूसरी बातों में अगर मन लग जाए तो देखो फुर्सत ही नहीं मिलता, लगता है कितना लग गया, उसमें संलग्न हो जाते हैं, उसमें एकदम पूरे जोश खरोश के साथ लग जाते हैं। कोई व्यापार हो या किसी व्यक्ति का कोई चिंतन करना हो, किसी का बुराई निकालना हो, तो देखिए मन जो है कितना शक्ति के साथ उसमें लगता है। और जब अच्छाई वाला काम करना हो, ध्यान भजन करना हो, तब क्या होगा? हम लोग का भंडारा चलता है तो पर्ची में लिखा रहता है कितना बजे पहुंचना है, तो समय से पहले निकलना पड़ता है। और ध्यान करना है तो उसका समय बना हुआ है, लेकिन लगता है कि अच्छा कर लेंगे, ये छूट जाएगा तो दूसरे टाइम में कर लेंगे। तो ऐसे ढिलाई से काम नहीं चलेगा, इसमें तो लगना पड़ेगा, समय निकाल के ध्यान भजन करना पड़ेगा, तभी हमारी भलाई है। गुरु महाराज का सार हम लोग पढ़ते हैं, श्री सदगुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए, अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। गुरु की भक्ति करें तो कैसे? अति अटल शब्द जुटा हुआ है, अति अटल श्रद्धा प्रेम से, श्रद्धा हो, प्रेम हो और अटल श्रद्धा हो, उसमें टलने वाला नहीं हो, डिगने वाला नहीं हो कि कुछ कर रहे हैं और थोड़ा सा विषय बयान का धोखा लगा, कोई दूसरे समझाने वाले मिल गए, बस फिर मन बदल गया, फिर संसार की ओर मन लग गया। तो क्या है? तन्मयता चाहिए, संसार के कामों पर भी संसार का काम भी करना चाहिए, संसार में जीने के लिए संसार का काम है, लेकिन संसार से एक न एक दिन जाना है, संसार में सब दिन रहना नहीं है। इसके लिए क्या है उपाय? तो परमात्मा की भक्ति है, यही सहारा है, यही आगे काम आने वाला है। संसार का काम संसार तक सीमित है, जब तक जीवन है तब तक भी काम देगा कि नहीं देगा भौतिक वस्तु, इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन संसार से जाना ये गारंटी है। इसको जाने के लिए गुरु महाराज को ज्ञान दिए हैं, यह मानस जप करें, मानस ध्यान करें, दृष्टि योग करें, नादानुसंधान करें, यह संत मत की सार शिक्षा है। इसको आत्मसात करते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो जीवन में कुछ न कुछ
जरूर आगे बढ़ेंगे और एक न एक दिन करते 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 कभी न कभी आवागमन का चक्र छूटेगा और सदा के लिए मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करेंगे, परमात्मा स्वरूप ही हो जाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग विशेष रूप से पूज्य गंगाधर बाबा से सुनेंगे। मैं तो विशेष प्रवचन करता नहीं हूँ, इतना जानता भी नहीं हूँ प्रवचन करना, लेकिन गुरु आज्ञा सबने सुसाए सेवा, हमारे बाबा की आज्ञा थी कि कुछ कहिए, तो थोड़ा बहुत आप उनकी सेवा में सुनाया। अब हम लोग पूज्य गंगाधर बाबा से सुनेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।